मेरा नाम कनव शर्मा है। मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और एट प्रेजेंट यूथ इंचार्ज तवी आंदोलन और इलेक्शन इंचार्ज हूँ एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू ईस्ट से इंफ्रा। मेरे साथ यहाँ मेरी पूरी टीम है। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके 2-3 इश्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो एक बार फिर मिजरली फेल्ड हो चुकी है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी जो इस समय हाल ही में आपने देखा जम्मू के दौरे पे आए थे, उनकी स्पीच से आप समझ सकते हैं कि कश्मीर की बात हुई, इलेक्शंस की बात हुई, स्टेट की बात हुई, फारूक अब्दुल्ला की बात हुई, पर जम्मू के लोगों की, जम्मू रीजन की कोई बात नहीं। क्या जम्मू के इश्यूज वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी नहीं है? क्या ये स्टेट लीडरशिप का जिम्मेदारी नहीं बनती कि जम्मू के लोगों के इश्यूज जो कोर इश्यूज हैं, जो मुश्किलों से जम्मू के लोगों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक परेड ग्राउंड, एक एमएएम स्टेडियम जो जहाँ पे भी हर तरीके का स्पोर्ट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये सारे बर्निंग इश्यूज हैं। विडोज पेंशन आपने बंद करवा दी, उसकी बहाली आज तक नहीं हुई। आप ही के कुछ स्पॉन्सर्ड नेता, आप ही के कुछ फेवरेट नेता आज स्पॉन्सर कर रहे हैं इन दी वे ऑफ ब्राइब वोटर्स को। और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में 18 तारीख को मैंने कंप्लेंट फाइल की बीजेपी कैंडिडेट जम्मू ईस्ट युद्धवीर सेठी जी के खिलाफ। उनकी अगर आपने नॉमिनेशन रैली देखी होगी, आपने कवर भी किया होगा, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वो तलवार की ब्रांडिशिंग कर रहे हैं अपनी नॉमिनेशन रैली में, विच इज़ टोटली अगेंस्ट द मॉडल कोड, अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। छोटे छोटे बच्चों से प्रचार कराया जा रहा है, उनकी वीडियोज़ हैं, हमने वो वीडियोज़, वो फोटोग्राफ सब इलेक्शन कमीशन को भेजा, ऑब्जर्वर्स को भी भेजा। 48 घंटे होने को आए हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर आप देखें लाखों की तादाद में जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टिकर्स लगे हैं और फ्लेक्सिस लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, बट वो भी अगेंस्ट द गाइडलाइंस एंड अगेंस्ट द कंडीशंस जो परमिशन में मिलती है उसके अगेंस्ट है। उस पर परमिशन नंबर नहीं जिक्र है उसमें। और अगर आप उसमें देखेंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो परमिशन देते टाइम उनकी कंप्लाइंस हमें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी आपको, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है बीजेपी लीडर्स द्वारा, बीजेपी कैंडिडेट द्वारा मेहंदियाँ स्पॉन्सर की जा रही हैं लेडी वोटर्स को, और लिफाफों में पैसे दिए जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ प्रेसिडेंट्स को और अपने शक्ति केंद्र प्रमुखों को कि आप जाएं, लोगों के बीच में पैसा बांटें और इंश्योर करें कि हमारी जीत हो। इस तरीके से मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो उनका इस तरीके से उनको इग्नोर करना, उनको नज़रअंदाज करना, ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में फेयर एंड स्मूथ इलेक्शन जो हैं, खासकर जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जो सिटी है, यहाँ पे मुझे लगता है कि फेयर एंड स्मूथ कंडक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो जाता है चुनाव लड़ना। एक तो वैसे ही कैडर नहीं होता, पैसे नहीं होते, उसके बाद 17 तारीख को हमें हमारा चुनाव चिन्ह मिला जो टॉर्च है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। 19 तारीख कल हमें शाम को परमिशंस मिलती हैं कि आप लाउड स्पीकर और वो सारे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ 10 दिन अपने आप को कैंपेन करने के लिए, वेयर एज उनके लाउड स्पीकर्स, उनके जो फ्लेक्सिस पोस्टर्स हैं। 19 तारीख को माननीय एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी जो फॉर्मर मेंबर है JNK स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और कन्वीनर है तवी आंदोलन के, उनको चुनाव चिन्ह जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में ये टॉर्च मिला है। आप सब मीडिया बंधु और आप सब जम्मू की जनता, आप सबको मैं यहाँ से आह्वान करूँगा कि 1 तारीख को बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें, अपने परिवार को सबको वोटिंग करने लेके आएँ। और सारे युवाओं को मैं अपील करूँगा, सारी महिलाओं को, सारी मातृशक्ति और सब बुजुर्गों को कि टॉर्च का बटन दबाएं और चंद्रमोहन शर्मा जो एक ईमानदार नेता है, जिन्होंने 50 साल अपना जम्मू और जम्मू की सेवा के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिया है, उनको वोट करें और उनको जिताएं प्रचंड बहुमत से, ताकि आपको एक बार देखने को मिले कि ईमानदार नेतृत्व जब आता है, जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी थी
वो एक्चुअल में लीडर्स थे कैसे बीजेपी के, वो आपको देखने में मिलेगा। और काम कैसे किया जाता है वो शायद ये जो अभी नई बीजेपी की पीढ़ी आई है, जिनको आइडियोलॉजी से और इन सब चीज़ों से दूर दूर है, वो उनको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। चल रहे हैं, आप अगर ध्यान में होगा, एज पर द गाइडलाइंस अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक परमिशन का फॉर्मेट है। आप किसी के भी घर में पोस्टर लगाते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, उसका एक फॉर्मेट है। हर एक घर से आपको उनसे एनओसी लेनी है। आप अगर देखेंगे जम्मू सिटी में 70-80 हज़ार घरों में ये पोस्टर फ्लेक्सेस लगे हैं, खंभों पे लगे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे लगे हैं, और इनकी कोई परमिशन वहाँ अभी तक सबमिट नहीं हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ वो बता दें, वो कितने घर हैं जिन्होंने आपको इंडिविजुअली परमिशन दी हैं। आपके माध्यम से मैं लोगों में भी ये बताना चाहूँगा कि लोगों का बहुत रिस्पांस आ रहा है चंद्रमोहन शर्मा जी को। ठीक है, हम आम फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली आप लोगों की तरह ही वहीं से बिलोंग करते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन में लगाने के लिए। हमने कोई धांधलियाँ नहीं की, हमने कोई जुए नहीं खिलवाए, हमने कोई ब्राइब्स नहीं ली कि हम आगे इलेक्शन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट कलेक्शन जोड़ के रखें। हम आम इंसान की तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम किसी को ब्राइब नहीं कर सकते, ना करना चाहते। हम किसी को शराब नहीं पी सकते, ना पिलाना चाहते, ना हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर हम भरोसा रखते हैं और उनसे एक बार फिर आग्रह करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ को देखा जाए, इनकी जांच की जाए और जल्द से जल्द इन पे कड़ी से कड़ी सज़ा भी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन या जो भी आपके उसमें प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंगली इन पे एक्शन लेना चाहिए। और जम्मू कश्मीर स्टेट लीडरशिप जो है वो मिजरेबली फेल्ड है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू की आवाज़ उठाने में। और ये कांग्रेस पार्टी का भी यही है, ये जो जम्मू से भेदभाव की जो पॉलिटिक्स है ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, जिसको आज बीजेपी जो है आगे कंटिन्यू कर रही है। धन्यवाद।